तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो पाइल्स से जूझ रहे लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो मददगार साबित हो। और सब चीज़ें बताने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मुझे कोई नॉलेज है इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे हुई थी और मैं पिछले 1 से 1.5 साल तक परेशान रहा था इसी बीमारी से। तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा इसको और आप अपना सकते हैं इन सब चीज़ों को जो मैं अब बताने वाला हूँ आप लोगों को। हो सकता है आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर ले और आप जल्दी ठीक हो जाएं इस पर्टिकुलर चीज़ से। देखिए, पाइल्स जो होता है ना, बेसिकली हम लोगों का जो खाना पीना होता है वो लाइक जैसे आजकल मोमोज बहुत चल रहे हैं, फास्ट फूड बहुत चल रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्राइड, ये सब। तो जो मैदे की चीज़ें होती हैं तो वो हमारी इंटेस्टाइन में जाके चिपकती रहती हैं, तो वो ब्लॉक करती रहती हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। उससे क्या होता है, मोशन अपने को नहीं होता ईज़िली। मोशन करने के लिए अपने को बहुत दम लगाना पड़ता है। अब जब हम उस चीज़ को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम दम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा मोशन है वो भी हार्ड आता है। हार्ड मोशन आने की वजह से क्या होता है, वो अंदर की जो लेयर होती है हमारी इंटेस्टाइन की, वो उसको काटता हुआ आता है, काटता हुआ कह लीजिए या चीरता हुआ कह लीजिए या कुछ भी आप जो समझ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ब्लड भी निकलता है मोशन के टाइम पे और कईयों को सिर्फ मस्सा निकल जाता है। तो मेरे साथ ये इशू था, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं लगा, मेरे को भी मैं फास्ट फूड खाता था बहुत, तो उसकी वजह से मेरे को नहीं पता लगा कि मेरा मोशन लेट हो रहा है। एक तो उसकी टाइमिंग लेट हो गई है, दूसरी बात बहुत जान लगानी पड़ती थी मोशन करने में, एक बार में खुल के होती ही नहीं थी मोशन मेरे को। ठीक है, तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल लेट यू नो एवरी सिंगल प्रोसीजर दैट व्हाट यू हैव टू फॉलो। मैं हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है अपने आप को ठीक करने के लिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं कहता कहीं से कहीं तक, और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन मैंने भी बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटे। अब मैंने आयुर्वेदिक भी किया, एलोपैथिक भी किया और होम्योपैथिक भी किया। तो आयुर्वेदिक पे तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उसमें कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं आयुर्वेदिक इलाज में। आपका एलोपैथिक में ये होता है कि आपको हाथों हाथ पेन में जो है रिलीफ मिल जाएगा। पेन बहुत उठता था, पेन में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। होम्योपैथिक से कुछ हद तक मेरा मतलब कह लीजिए कि खून आना बंद हो गया, और एक कहते हैं ना मेंटली अपना साइकोलॉजिकली वो चलता था, हाँ दवाई तो ले ही रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा, तो उस बेसिस पर मैं चलता रहा। ठीक है, पाइल से अगर आपको अभी दर्द हो रहा है, आपको मोशन करने के बाद या वैसे भी दर्द उठता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एनएस पॉइंट आपका अगर स्वेल हो रहा है, स्वेल मींस सूज रहा है और दर्द उठ रहा है मोशन करते वक्त या मोशन करने के बाद, तो सबसे पहले तो आपको अपना खाने पीने में चेंजेस लाने होंगे। कम से कम 4 से 5-6 महीना लगातार कंटिन्यूस। मैं 1.5-2 साल से भोग रहा था, अभी तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। खाने में रोटी चपाती, ठीक है, क्वांटिटी क्या, सुबह आप उठ रहे हो तो सुबह चपाती खाओ 1 या 2, बस, उससे ज्यादा नहीं। मूंग की दाल लो, ठीक है, मूंग की दाल में कोई मिर्च विर्च का कोई छौंका नहीं, सिर्फ नॉर्मल देसी घी, वो भी गाय का देसी घी, क्योंकि वो हेल्प करता है अंदर के सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए। खीरा, कुकुम्बर, हरी सब्जी जितनी खा सकते हैं एक्सेप्ट कैबेज। गोभी नहीं खानी, बंद गोभी नहीं खानी, फूल गोभी और बंद गोभी नहीं खानी है हरी सब्जी में। भिंडी खा सकते हो आप, बीन्स खा सकते हो आप, खीरा खा सकते हो, ठीक है। नींबू पानी जो होता है, नींबू पानी वो आप लेते रहो, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक आता है इसबगोल। इसबगोल आपको हेल्प करेगा। सबसे मेन चीज ये होती है, इसबगोल क्या करता है, वो एक तो फाइबर होता है, फुल ऑफ फाइबर होता है, ठीक है। जो भी आप खा रहे हो रात में, जब पूरा अपना डिनर कर लिया उसके बाद इसबगोल लो। जैसे मान लो इतना बड़ा गिलास है, एक हाथ बराबर गिलास है आपका, तो उसमें 2 से 3 चम्मच बड़ी टीस्पून उसको इसबगोल को डाल के, भूसी को, और नॉर्मल पानी से हिला के पी जाओ। 2 घंटे बाद, रात के डिनर के 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, इतना गैप रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। उससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप सुबह स्टूल पास करने जाएंगे तो ज्यादा आपको कष्ट नहीं होगा, स्टूल बहुत स्मूथली निकलेगा आपका, प्लस जो अंदर की लेयर होती है उसको डैमेज नहीं करेगा। ये फायदा होता है इसबगोल से, ये बहुत मेन चीज है इसबगोल। सुबह उठ के भी आप इसबगोल ले लो, उठे, ब्रश किया, नहाए धोए, जो भी किया, कुछ भी खाने से पहले 1 गिलास वैसे ही इसबगोल लो, ओके। फिर दोपहर में भी लो। तो ये कुछ समय आपको कंटिन्यू रखना होगा इसबगोल का। फ्रूट्स में एप्पल खा लो, बनाना खा लो, पपाया नहीं खाना है। पपाया इज गुड फॉर स्टमक, ठीक है, गुड फॉर डाइजेशन, बट
उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, उसकी तासीर गर्म होती है तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा आपके पाइल्स में, ठीक है। तरबूज खा लो, खरबूजा खा लो, ठीक है। आम नहीं खाना है बिल्कुल भी, कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खाना है, आलू से ज्यादा बचना है, ठीक है। तला भुना बिल्कुल बंद कर दो, कम से कम 5 से 6 महीने, या जब तक आपकी बॉडी को आपको खुद को नहीं लगने लगे कि नाउ आई एम वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद भी भाई लिमिट कर दो, बहुत लिमिटेड कर दो। मैदे से बचना है, आटा खाओ जितना खा सकते हो भाई। अच्छा, इन सब के बाद मेन चीज जो मैं छोड़ता आ रहा था पिछले 1.5 साल से, ठीक है, मुझे ये चीज पहले बता दी थी डॉक्टर ने, लेकिन उसने जो बताया था वो डिटॉल डाल के बताया था। क्या? एक टब लेना है जिसमें आप बैठ सको, ठीक है, इतना बड़ा जैसे टब होता है ना अपना, उस टब में आप आराम से बैठ सको, उतने बड़े साइज का लेना है। उसमें गुनगुना पानी रखना है, ठीक है, सादा पानी भी नहीं, गुनगुना पानी, कि जितना आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके, कि आपको कोई जलन ना हो, एकदम से इरिटेटिंग ना लगे, ओके। उसमें डालनी है आपको बीटाडीन 1 ढक्कन, ओके। जो भी आपकी बीटाडीन रहती है बॉटल, उसका 1 ढक्कन आपको बीटाडीन डालना है उस गुनगुने पानी में, और बैठ जाना है। कम से कम टाइमर लगा के, मोबाइल में टाइमर जरूर लगाना। इसमें आलस मत करना मेरे दोस्त, अगर आप इसमें आलस कर जाओगे, जो कि मैंने किया था, तो मैं बहुत समय तक भोगता रहा। तो टब सेटिंग कम से कम तब तक लेती रहनी है, कम से कम 2 महीने कंटिन्यू। शुरू के 2-4 दिन में आपको इफेक्ट दिख जाएगा बॉस, आपके पेन में इफेक्ट दिख जाएगा आपको, आपका जो इचिंग होती है, खुजली होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे, दर्द होता है, वो सब आपका गायब होने लग जाएगा हल्के हल्के। लेकिन उससे ये मत सोचना कि अब तो ठीक हो रहा हूं मैं, तो अब तो हो जाएगा। आलस मत खाना भाई, सुबह शाम टब सिटिंग आपको लेनी ही लेनी है। तो टब सिटिंग लो आप लोग, ठीक है। खाने पीने पे ध्यान दो, ये सब चीजें फॉलो करो आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे आप ठीक हो जाओ जल्दी, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए मतलब हेल्पफुल साबित हो, तो प्लीज उसको शेयर करने में बिल्कुल मत झिझकना, क्योंकि मुझे उसका क्या फायदा मिले नहीं मिले, मुझे उसकी कोई लालच नहीं है। बस मुझे ये लालच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख के, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को देखकर, सुनकर, उसको हैबिट में लाएं उस चीज को, और जल्द से जल्द ठीक हो जाएं इस चीज से। जय श्री राम, हर हर महादेव।